कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ये तीनों टेंसेस में आपस में थोड़ा कनेक्शन होता है, कन्फ्यूजन रहती है। पास्ट परफेक्ट अगर हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट एक बार हम थोड़ा समझा देते हैं, वैसे वीडियो तो आपको मिल चुका है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम थोड़ा एक साथ बस समझाएंगे आपको और हम पढ़ाएंगे फिर पास्ट इंडेफिनिट ही, पास्ट परफेक्ट ही। पास्ट परफेक्ट, आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम हो चुका होता है। जैसे मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। और मैंने इंग्लिश सीखी, पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है। और मैंने इंग्लिश सीखी थी, पास्ट परफेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने टीवी देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और मैंने टीवी देखी, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। मैंने टीवी देखी थी, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी चीज कैसे पास्ट परफेक्ट में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे मैंने उसे बता दिया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने उसे बता दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने उसे बता दिया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैंने उसे बताया था, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पहचान इसकी होती ना, आप इसकी पहचान वगैरह नोट्स अच्छे से अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान के बारे में बात करें तो क्या होती हैं? चुका था, चुके थे आता है, और इसके अलावा लिया था, पढ़ा था, खाया था, गया था। इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। वह वहाँ गया था, मैंने उसे बताया था, उसने खाना खाया था, मैंने पानी पिया था। ये सारे पास्ट परफेक्ट में आते हैं। और मैंने पिया, मैंने पानी पिया, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पानी पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने पानी पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने पानी पिया, पास्ट इंडेफिनिट। और मैंने पानी पिया था, पास्ट परफेक्ट। तो ये आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब इकलौती हैड होती है। और इसमें जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में यानी कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसके पहले भी मैंने आपको कुछ फॉर्म्स बताई थी। तो अगर आप जैसे कोई भी फॉर्म, ढेर सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे वर्क होता है, वर्क मीन्स होता है काम करना, तो फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्कड सेकेंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म वर्कड होती है। ये फॉर्म्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी ढेर सारी फॉर्म्स होती हैं। तो पास्ट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये आप नोट्स बना के किसी ग्रामर की बुक में ढेर सारे आपको फॉर्म्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये काफ़ी आसान है, इजिली आप इसको बना सकते हैं, और प्रैक्टिस करके आप इसको आसान बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये केवल और केवल समझ में आ जाएगा, बोलने में ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, सॉरी अफर्मेटिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। हैड इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हर सब्जेक्ट के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ काम किया था, कैसे बनाएंगे? आई हैड वर्कड हियर हो जाएगा। आई हैड वर्कड हियर, मैंने यहाँ काम किया था। और अगर बोलना है कि मैंने यहाँ काम किया, आई वर्कड हियर, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मैं यहाँ काम कर चुका हूँ, आई हैव वर्कड हियर, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो अभी हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। आई हैड वर्कड हियर, तुमने यहाँ काम किया था, यू हैड वर्कड हियर हो जाएगा। तुमने यहाँ काम किया था, यू हैड वर्कड हियर हो जाएगा। उसने यहाँ काम किया था, ही हैड वर्कड हियर हो जाएगा। मेरे पापा ने यहाँ काम किया था, माई फादर हैड वर्कड हियर। मेरे भाई ने यहाँ काम किया था, माई ब्रदर हैड वर्कड हियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इंग्लिश सीखी थी, आई हैड लर्नड इंग्लिश हो जाएगा। मैंने इंग्लिश सीखी थी, आई हैड लर्नड इंग्लिश। तुमने इंग्लिश सीखी थी, यू हैड लर्नड इंग्लिश। हमने इंग्लिश सीखी थी, वी हैड लर्नड इंग्लिश। उसने इंग्लिश सीखी थी, ही हैड लर्नड इंग्लिश। मेरे भाई ने इंग्लिश सीखी थी, माई ब्रदर हैड लर्नड इंग्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव के ढेर सारे सेंटेंसेस और बना सकते हैं अपने आप से। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव में बस हम नॉट का ही इस्तेमाल करते हैं।
नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वी यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी, आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी थी। मैंने कंप्यूटर नहीं सीखा था, आई हैड नॉट लर्नड कंप्यूटर, तुमने कंप्यूटर नहीं सीखा था, यू हैड नॉट लर्नड कंप्यूटर, मेरे भाई ने कंप्यूटर नहीं सीखा था, माई ब्रदर हैड नॉट लर्नड कंप्यूटर हो जाएगा। मैंने उसे नहीं बताया था, आई हैड नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, आई हैड नॉट टोल्ड हिम, मैंने उसे नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड हिम। तुमने उसे नहीं बताया था, यू हैड नॉट टोल्ड हिम, हमने उसे नहीं बताया था, वी हैड नॉट टोल्ड हिम हो जाएगा। मेरे पापा ने उसे नहीं बताया था, माई फादर हैड नॉट टोल्ड हिम। तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस और भी ढेर सारे सब्जेक्ट के साथ आप बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप और आसानी से कर पाएंगे, पढ़ने में तो आसान होता है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो अगर आपको बनाना है क्या तुमने इंग्लिश सीखी थी, क्या बनेगा, हैड यू लर्नड इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश सीखी थी, हैड यू लर्नड इंग्लिश हो जाएगा। क्या उसने इंग्लिश सीखी थी, हैड ही लर्नड इंग्लिश, क्या आपके भाई ने इंग्लिश सीखी थी, हैड योर ब्रदर लर्नड इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश सीखी थी, हैड वी लर्नड इंग्लिश हो जाएगा। क्या उसने यहाँ काम किया था, हैड ही वर्कड हियर हो जाएगा, हैड ही वर्कड हियर, क्या उसने यहाँ काम किया था, हैड ही वर्कड हियर, क्या तुमने यहाँ काम किया था, हैड यू वर्कड हियर, क्या आपके भाई ने यहाँ काम किया था, हैड योर ब्रदर वर्कड हियर। तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप बना सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए हमने पिछले वीडियो में भी ढेर सारी चीजें मैंने आपको बताई। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हैड यू लर्नड इंग्लिश, तो इसके आप अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों तरीके से आप जवाब देंगे, बार बार बोलेंगे तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। ठीक है, गुलबसा विल कम एंड वी विल डू प्रैक्टिस विथ हर। और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें आसान होंगी, वरना दिमाग में रहेंगी थोड़ी देर के लिए और ख़त्म हो जाएंगी। सो डिड यू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट, समझ में आ गया आपको। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये आई विल आस्क क्वेश्चंस और आपको आंसर देना है अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों तरीके से, ठीक है। यू कैन कम अ लिटिल दिस साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम यही पूछते हैं, हैड यू लर्नड इंग्लिश, Yes, I had learned English. No, I had not learned English. हैड दे लर्नड इंग्लिश, Yes, they had learned English. No, they had not learned English. हैड वी लर्नड इंग्लिश, Yes, we had learned English. No, we had not learned English. हैड ही लर्नड इंग्लिश, Yes, he had learned English. No, he had not learned English. हैड योर फादर लर्नड इंग्लिश, Yes, my father had learned English. No, my father had not learned English. हैड योर ब्रदर लर्नड इंग्लिश, Yes, my brother had learned English. No, my brother had not learned English. गुड। हैड यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा था, हैड यू सीन हिम, Yes, I had seen him. No, I had not seen him. हैड दे सीन हिम, Yes, they had seen him. No, they had not seen him. हैड वी सीन हिम, Yes, we had seen him. No, we had not seen him. हैड योर ब्रदर सीन हिम। Yes, my brother had seen him. No, my brother had not seen him. तो इस तरीके से जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो ये आपके दिमाग में एक्चुअली होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठते हैं। तो ये बार बार आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। हम एक अगला क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, हैड यू पेड पेनाल्टी, पे की थर्ड फॉर्म पेड होती है, पेनाल्टी जुर्माना। तो हैड यू पेड पेनाल्टी, क्या आपने जुर्माना दिया था, हैड यू पेड पेनाल्टी, Yes, I had paid penalty. No, I had not paid penalty. हैड दे पेड पेनाल्टी, Yes, they had paid penalty. No, they had not paid penalty. हैड वी पेड पेनाल्टी, Yes, we had paid penalty. No, we had not paid penalty. हैड योर फादर पेड पेनाल्टी, Yes, my father had paid penalty. No, my father had not paid penalty. हैड ही पेड पेनाल्टी, Yes, he had paid penalty. No, he had not paid penalty. गुड। तो इस तरीके से आप और भी ढेर सारी प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं। और आप लोग जितने सारे, प्लीज गिव अ बिग हैंड, गुड। तो इस तरीके से आप जब घर पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश हम बार बार कहते हैं प्रैक्टिस करने से ही आएगी।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको बेहतर बना सकते हैं। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विथ मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप हमारी पेड इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको आधे घंटे रोज प्रैक्टिस कराते हैं, वो भी इंडिविजुअल ट्रेनिंग आपको मिलती है। बिल्कुल यूनिक तरीका, यूनिक कोर्स डिजाइन किया गया है जिसमें आप पूरी तरीके से अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट करके ड्रॉप कर सकते हो। और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस कोर्स में आपको 90 क्लासेस तो मिलेंगे ही, 90 के बाद भी ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप वॉचिंग दीज वीडियोज एंड कीप डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस विथ यू। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।